Welcome back to my YouTube channel. Today again I have brought very interesting topic for you. And today I am going to teach you one interesting chapter in maths, which is knowing our numbers. In this chapter we will learn many things about numbers, many types of conversion about numbers, and it will be very interesting and you will must enjoy learning this chapter. So now let's start this new chapter in maths. हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर जो है नोइंग आवर नंबर्स, हम लोग इसमें जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे? वी विल लर्न अबाउट नेचुरल नंबर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हम लोग कोई नंबर का कैसे निकालते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जानेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जानेंगे, कॉमा कैसे यूज करते हैं, कंपैरिजन, फॉर्मेशन और भी बहुत सारे चीज जानेंगे। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले जब हम नोइंग आवर नंबर्स पे आते हैं तो हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। ये नेचुरल नंबर्स क्या चीज है? नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? हम लोग नंबर्स जो पढ़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on, जितने भी इनडेफिनिट नंबर्स होते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि 1 से ही नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। 0 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक होल नंबर है। 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, इसलिए 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। बट ये जो प्रोसेस है काउंटिंग का एंडलेस है, इसीलिए कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि एंडलेस है, हम लोग को पता ही नहीं है ये कहाँ एंड होता है, तो काउंटिंग नहीं एंड होता, तो यहाँ कोई लार्जेस्ट नहीं है। नेचुरल नंबर हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं डिजिट्स और फिगर्स का मतलब क्या होता है। एनी नंबर कैन बी रिटन विद द यूज ऑफ 10 सिंबल्स। जो भी नंबर 10 सिंबल्स की यूज से लिखा जा सकता है। कौन कौन से नंबर, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? वो 10 सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 9। ये सारे 10 सिंबल्स को यूज करके हम लोग जो नंबर लिखते हैं, वो हर एक डिजिट और को हम लोग हर एक सिंबल को डिजिट या फिगर कहते हैं। डिजिट भी वही होता है और फिगर भी वही होता है, इसलिए यहाँ डिजिट ऑफ फिगर्स लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिजिट ऑफ फिगर। जैसे हम लोग कोई भी नंबर लिखे 57, 69, 80, तो ये सब इसी 10 सिंबल्स की हेल्प से लिखा जा रहा है, तो ये सब डिजिट ऑफ फिगर्स कहलाते हैं। 0, 2, 4, 6 and 8 आर इवन डिजिट्स। ये सब इवन डिजिट्स है। वो डिजिट्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग इवन डिजिट, और जो नहीं होते हैं मतलब 1, 3, 5, 7 and 9 are odd digits because these are not divisible by 2. They can't be divided by 2, तो ये हो गए odd digit। ये आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। ये क्या है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक नंबर का? तो मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ हम लोग को एक नंबर दिया हुआ है 7302। हम लोग को इसमें से एक डिजिट दिया जाएगा कि हम लोग को इसका प्लेस वैल्यू निकालना और इसका फेस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं, पहले हम लोग सारे डिजिट का निकालते हैं। जैसे 7, तो यहाँ पर 7000 प्लेस पे है, तो हम लोग 7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7000। मतलब जो डिजिट होगा उसके आगे जितने डिजिट होंगे वहां हम लोग 0 लगा देंगे, वो उसका प्लेस वैल्यू होगा। और जो भी डिजिट जो प्लेस ऑक्यूपाई करता है उतना ही 0 उसके आगे लगते हैं। जैसे 3, और 300 प्लेस पे है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हो जाएगा 300 इसका प्लेस वैल्यू। इसी तरह 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होता है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, तो हम लोग उसे काउंट नहीं करते। और ये जो 2 होगा उसका भी प्लेस वैल्यू 2 रहता है। अब फेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू अगर हमें 7302 दिया गया है सेम नंबर, और इसमें हम लोग को दिया गया है कि हम लोग को निकालना है 3 का फेस वैल्यू,
तो फेस वैल्यू सेम होता है, जो नंबर दिया है दैट इज सेम, मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ 3 is 3 only, 7 is 7, 0 0 and 2 2. Same number is the face value of that number. इसमें यही लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं what is number, what is numeral and what is this word numeration. हम लोग ये सारे टर्म समझना है। First we will understand what is a number. A number is an idea or concept and it can be written in digits as well as in words. कोई भी एक नंबर हम लोग डिजिट्स में लिख सकते हैं और वर्ड में, जैसे मैंने बोला आपको 61, तो 61 को हम लोग लिख सकते हैं डिजिट्स में, इसको हम लोग वर्ड्स में भी लिख सकते हैं 61। ऐसे कोई भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं जिसको वो कहलाते हैं नंबर, ये हम लोग पहले भी जानते हैं। अब जानते हैं कि हम लोग न्यूमरेशन किसको कहते हैं और न्यूमरल किसको कहते हैं। A single digit or group of digits representing a number is called a numeral. एक सिंगल डिजिट लाइक 1 2, कोई भी एक सिंगल डिजिट, या हम लोग एक ये नंबर लेते हैं 5023, तो एक सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये न्यूमरल हुआ। दिस इज नंबर, दिस इज न्यूमरल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया भी है 6, 28, 304 and 7659 are numerals. अब जानते हैं न्यूमरेशन क्या होता है। Thus, a numeral is a symbolic representation of a number. न्यूमरल symbolic symbols में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, symbolic representation है। Thereafter we shall use words. हम लोग वर्ड्स भी लिख सकते हैं, 5023 ये हम लोग लिख सकते हैं। तो जो हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूमरेशन। राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन, यह इसका मेन डेफिनेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। टू रीड एंड राइट नंबर्स, टू सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन इन आवर कॉमन यूज। तो हम लोग जनरली दो सिस्टम यूज करते हैं लिखने के लिए, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम हम लोग सब जानते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि बड़े से बड़े डिजिट को हम लोग कैसे रीड करें, नंबर्स कैसे राइट करें, उसे वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करें। और इंटरनेशनल सिस्टम भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। वो आपके लिए न्यू भी हो सकता है बट मैं आपको उसे बहुत अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले हम लोग आते हैं इंडियन सिस्टम में। यहाँ दिया 100 into 1000 दैट इज कॉल्ड 1 लाख, तो ये हुआ आपका 1 लाख। देन यहाँ पर दिया है, फिर ये सब इज कॉल्ड 1 करोड़। यहाँ सब बताया जा रहा है आपको कि 100 into 1 लाख जब हम लोग करते हैं ये रिजल्ट को, तो 1 करोड़ हो जाता है। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हम लोग यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। द प्लेस वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स आर टुगेदर कॉल्ड वंस पीरियड, 1000 10,000 1000 पीरियड, लाख 10 लाख लाख पीरियड, करोड़ एंड 10 करोड़ टुगेदर कॉल्ड करोड़ पीरियड। तो ऐसे हम लोग कहते हैं। हम लोग एक चार्ट भी देख लेते हैं यहाँ कैसा होता है चार्ट। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये टीसी मतलब 10 करोड़, करोड़ जो है वो एक ही पीरियड में है जो है करोड़। फिर 10 लाख और लाख भी एक पीरियड में है लैक्स, 10,000 और 1000 भी है 1000 में। और आगे देखते हैं 100 टेंस वंस के पीरियड में है। तो इस तरह हम अपना चार्ट लिखते हैं। जो हम लोग चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं वो कुछ इस तरह होता है। अब हम लोग देखते हैं कि राइटिंग नंबर्स को कैसे लिखना है। राइट नंबर्स न्यूमरल्स जिसको हम लोग कहते हैं। फॉर नंबर नेम्स, जो नंबर नेम बड़े कैसे लिखें, consider the following numbers. Okay, in a number if a place is vacant then put 0 at that place. The number 7032 consists of a collection of 7। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर दिया 5302, ये तो आपका नंबर है, लेकिन अगर मैं आपको वर्ड्स में लिख के दूं 5302, मतलब आपको जो ये बीच में स्पेस है वहां 0 इंसर्ट करना है। इसी तरह यहाँ पर जो एग्जाम्पल है 7032
300 और अगर कोई प्लेस वहां मिस होती है जैसे 7002 तो उसके बीच में जो प्लेस मिस हो रही है 100 और 1000 की उसकी जगह आप 0 लगा देना। ऐसे हम लोग कोई भी नंबर को फिगर में लिख सकते हैं। न्यूमरेशन को कैसे एक्सपैंडेड फॉर्म करना है वो बहुत इजी है। पहले 7 इंटू 1000 प्लस 0 आप नहीं भी मल्टीप्लाई करें तो ठीक है, प्लस 3 इंटू 10 जो भी प्लेस वैल्यू होता है वहां से मल्टीप्लाई होता है, एंड 2 इंटू 1 और फिर हम लोग 7000 कर देते हैं इसका आंसर। फिर हम लोग इसको 0 यहाँ देते हैं और इसको 30 और इसको 2। इस तरह हम किसी भी नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। हमने चार्ट भी देख लिया, अब हम लोग इसको समझते हैं। 10 करोड़ से हम दिया है कितने जीरो ये सब होते हैं, यू कैन सी दैट चार्ट क्लियरली। अब हम लोग नंबर रीड कैसे करते हैं? अगर आपको इतना बड़ा नंबर दिया हो और आप कंफ्यूज हो जाएं तो यहाँ पर ये कॉमा क्यों इंसर्ट की गई है? ये पीरियड अलग कर रही है जो हम लोग अभी चार्ट में पढ़े थे। 100 टेंस वंस एक में, 1000 और 10,000 एक में, प्लस लाख 10 लाख एंड करोड़, और यहाँ 10 करोड़ भी हो सकता है एक नंबर अगर ऐड कर दें तो वो इजियर होता है हमें रीड करने में। अगर मैं आपको ऐसे नंबर दे दूं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट जब आप कॉमा इंसर्ट कर लेंगे तो आपको आसानी होगी कि 59,20,126 है। तो इस तरह हम लोग भी नंबर्स को रीड कर सकते हैं। अब है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम तो हम लोग पढ़ लिए, अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है ये जानते हैं, ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पर दिया 1000 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 1 मिलियन। यहाँ करोड़ नहीं होते, यहाँ लाख नहीं होते, यहाँ मिलियन बिलियंस टाइप के वर्ड्स यूज किए जाते हैं और इसके कॉमास, इसके पीरियड्स बिल्कुल अलग होते हैं जो हम लोग अभी सीखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, फिर से मैंने बोला मिलियन और बिलियन यहाँ पर यूज होता है, नॉट करोड़ एंड लाख। तो यहाँ पर है 1000, ऐसे तो हम लोग 1000, और फिर अगर हम लोग इसको नंबर रीड करना हो तो हम लोग जो भी स्टेप सीखे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कॉमा इंसर्ट कर देती हूँ। 10 लाख इज इक्वल टू 1 बिलियन। द प्लेसेस वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स ये सेम होता है वंस पीरियड, और 10,000 100, और यहाँ पर बस 10,000 और 1000 नहीं होता है, 10,000 1000 और 100,000 भी होता है। मतलब यहाँ पर अगर नंबर ऐसे दिया है, कोई भी नंबर ऐसे दिया है, तो यहाँ हम लोग 3 के बाद और यहाँ भी हम लोग 3 के बाद इंसर्ट करेंगे तो इसका होगा 82,434,567। ऐसे रीड करते हैं। द प्लेस मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस एक में होते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। टू रीड लार्ज नंबर्स मैंने जैसा बताया हम लोग कॉमास इंसर्ट करते हैं वंस पीरियड से लेकर सारे। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, और यहाँ मिलियंस का भी हमें 3 डिजिट मिला है। और उसके बाद जो आ जाता है वो आता है हमारा बिलियन। तो हम लोग ऐसे रीड करते हैं 3,44,705,693। ये इजियर होता है इंडियन सिस्टम से रीड करने में, इसलिए हम लोग ऐसे रीड करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट कैसे होता है। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वंस पीरियड में दिया है 100 टेंस वंस, 1000 पीरियड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 100,000 10,000 और 1000, मिलियंस पीरियड 100 मिलियन 10 मिलियन मिलियन, और यहाँ पर बिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन दिया हुआ है। इस तरह इसका चार्ट बनता है। कॉमास का क्या यूज होता है दोनों सिस्टम में? द यूज ऑफ कॉमास इज वेरी हेल्पफुल। बहुत ही इजी बन जाता है, हम लोग को बहुत देर काउंट नहीं करना पड़ता और कंफ्यूज नहीं होते। कॉमास आर यूज हम लोग सेपरेटिंग पीरियड्स जो सेपरेट करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, बिलियन, मिलियन।
तो वो ईजियर हो जाता है हम लोग के लिए। इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द फर्स्ट कॉमा कम्स जो हम लोग अभी किए थे फ्रॉम द राइट एंड द नेक्स्ट कॉमा आफ्टर एवरी 2 डिजिट में जाते रहता है कॉमा। इंटरनेशनल में फर्स्ट 3 आता है और फिर हर के बाद 3 आते जाता है। वाइल राइटिंग नंबर नेम्स वी डू नॉट यूज कॉमा, कॉमा नहीं यूज करते जब हम लोग नंबर नेम्स लिख रहे हो। तो ये जो नंबर है 7302, तो जब हम लोग लिख रहे हो 7000 ऐसे नहीं लिखते, ये गलत होता है, बिना कॉमा के हम लोग लिखते हैं। By comparing the Indian and international place value chart, we find that 1 million 10 लाख के बराबर होता है, 10 million 1 करोड़, 100 million 10 करोड़ and 1 billion 100 करोड़। ये आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल टेबल है, बहुत ही हेल्पफुल चार्ट है आपके लिए जो आप यूज कर सकते हैं जब भी रीडिंग या कहीं भी कंपैरिजन में। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं जो हम लोग अभी पढ़े उसे सॉल्व करने के लिए। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 हम लोग को निकालना है इसमें, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा। पहले हम ये देखेंगे कि ये किस प्लेस पे है। हम लोग को 3 का निकालना है प्लेस वैल्यू। आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 23,70,186। तो यहाँ पर जो 3 का पोजीशन है वो है लैक्स पे, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, ओके, और हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ मल्टीप्लाई किया गया है। Write the face value and place value of the underlying digit of each of the underlying digit। तो हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। तो फेस वैल्यू होता है वो सेम होता है, और तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग को निकालना है सारे नंबर्स का, तो जो भी नंबर्स हैं यहाँ 60, ये अंडरलाइन है 60, 8, 1 एंड 4 अंडरलाइन, तो हम सबका एक एक करके निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू सेम, और आप उसका जो प्लेस है उसना 0 आप आगे लगा दीजिए एंड आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 6। 2 6 दिया है इसमें, आप देख सकते हैं नंबर में, तो उसका हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना है और उसका प्रोडक्ट हम लोग को खोजना है। तो सबसे पहला जो ये वाला 6 है उसका प्लेस वैल्यू है 6000, और जो ये वाला 6 है उसका 60। 6000 इंटू 60 आप कर सकते हैं। जब हम ऐसे करेंगे देन आप यहाँ पर आंसर देखिए। सबसे पहला प्लेस वैल्यू इज 6000, देन 60, देन 6000 एंड 60, तो यहाँ पर आपका बनता है 3,60,000। इस तरह हम निकाल सकते हैं किसी भी। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि हम लोग सब पढ़ चुके हैं। जल्दी से सॉल्व करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर, वी नो 1। कैन यू राइट द that largest natural number? No, we can't write. आगे बढ़ते हैं। Insert comma suitably and write each of the following numbers and words in the system। in the Indian system भी हम लोग को comma से insert करके words में लिखना और international। मैं फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करती हूँ इंडियन सिस्टम में। दिस इज इंडियन सिस्टम। तो यहाँ पर हम कॉमास इसी क्वेश्चन में इंसर्ट कर लेते हैं, पहले 3 डिजिट और फिर 2। तो ये हुआ 5,06,723, जो हम लोग लिख सकते हैं 5,06,723। ये था इंडियन सिस्टम। अब हम जब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ कॉमा इरेज कर लेते हैं। यहाँ हम लोग 3 डिजिट के बाद ही लगाएंगे। 506,723 which you can write
और ये जो सेकेंड वाला है वो आप खुद सॉल्व करिए और चेक करिए आपको कितना आया है। फिर है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। इसमें भी मैं एक सॉल्व करती हूँ। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लोग सीखे कैसे करना है, जितना भी उसका वैल्यू है जिस भी प्लेस पे है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ भी कॉमास इंसर्ट करेंगे। तो ये हो गया 7,50,687। सबसे पहले हम लोग 7 को लाख से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 इंटू देन व्हाट वी विल डू, 0 का 0 रहता है तो हम लोग उसे नहीं करेंगे। देन 6 इंटू 100, 8 into 10 and 7 is 7. 10. अब हम लोग ये सब का आंसर लिखते हैं 7 लाख। हम लोग यहाँ डिजिट्स इंसर्ट कर देंगे 3, सॉरी 4, वहाँ एक रेज हो गया। 50,000, 0 हम लोग मानते नहीं, सुबह ओनली प्लस 0 करके हम लोग इस तरह कर सकते हैं। प्लस 600 प्लस 80 प्लस 7। ये हो गया आपका एक्सपैंडेड फॉर्म। सेकेंड वाला आप सॉल्व करिए। फॉलोइंग नंबर्स एंड फिगर्स। अब हम लोग को फिगर्स पे लिखना है। 7,03,000। तो यहाँ पर 7 लाख, तो यहाँ 10,000 का प्लेस में कोई नंबर नहीं है तो हम लोग एक 0 लगा के लिखेंगे 3,420। सेकेंड वाला आप सॉल्व के देखिए, आप चेक करिए आपको कितना आता है। आपने जितना भी पढ़ा है, जितना आपको पढ़ा है आपको समझ आया है नहीं, और अगर नहीं आता है तो आप वो फिर से एक बार देख सकते हैं उस प्रोसेस को। नेक्स्ट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरल फॉर्म एंड प्लेस द कॉमास करेक्टली। तो यहाँ पर नंबर दिया है, हम लोग को इसको न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है, मतलब नंबर्स में लिखना है। सबसे पहले है 73,70,407 और कॉमास इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। बाकी आप सॉल्व करिए। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ दिस इज 6 किस डिजिट पे आप चेक करिए। तो ये है 1000 पे, तो 6 इंटू 1000 इज 6000। ये हो गया प्लेस वैल्यू और इसका फेस वैल्यू हुआ 6। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर। अब हम लोग इवन और ऑड डिजिट पढ़े थे। जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है और जो नहीं होता है वो ऑड होता है। तो हम लोग सबसे पहले ऑड फाइंड करेंगे और इसे सर्कल कर लेते हैं। 3 ऑड है, 5 ऑड है, 1 ऑड है, 0 इज इवन एंड देन 9 इज ऑड। ये सबका हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन किस प्लेस पे है, तो उसके लिए हम कॉमास लगा लेंगे। और यहाँ पर जो नंबर है वो है 3,65,10,692। 3 करोड़ है तो पहले तो जितने भी नंबर्स है वो सबका फेस वैल्यू वही सेम नंबर होगा। प्लेस वैल्यू मैं बस लिखती हूँ। तो यहाँ पर इसका जो है वो करोड़ पे है, तो हम इसके आगे के जो जीरोस हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। तो ये टोटल 7 होते हैं। एंड यू कैन मल्टीप्लाई। देन हम लोग 5 का भी खोजेंगे। इसी तरह 5 किस प्लेस पे है हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये लाख के प्लेस पे है। और इसी तरह जब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 जो है वो किस प्लेस पे है, तो ये 10,000 के प्लेस पे है एंड 9 इज इन द 90 प्लेस। इस तरह हम लोग किसी का भी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन द नंबर दिस। तो इसका जो है वो है 9,000, क्योंकि 9,000 का प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है और हम लोग को 9 का डिफरेंस
को फाउंड करना है कि इसका क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 1999 9991 इसका आंसर होगा। यू कैन चेक। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4। अब हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है। 400 इंटू 4 कितना होता है? आप खुद से करके मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कितना होता है। सॉरी, तो हम लोग 400 इंटू 4 करेंगे तो आंसर कुछ ये आएगा। नीचे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 895 एंड दैट ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इन डिजिट्स। तो हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसे रिवर्स कर लेंगे। अब हम लोग इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे कि इसका डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस मतलब हम लोग को उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हम करते हैं। तो सबसे पहले हम 15 माइनस 8 कर लेते हैं जो होता है 7। उसके बाद ये हो जाएगा 8 9 and this will be 7 2 297 आंसर है। You can check doing that. Determine the difference of the place value of 27 दो 7 दिया है एंड राइट इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई करके देखिए। मैंने डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपके साथ बहुत सारे किए एंड दिस क्वेश्चन यू ट्राई। I hope you have understood all the questions I have solved with you and all that I